दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में लगभग हर तरह के काम होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, और हर तरह के लोग भी रहते हैं, गरीब भी हर कोई अपनी अपनी जीविका का अपना अपना काम करता है। जिसे जो मिल जाता है वो उसे करके ही अपने परिवार का गुजारा करने लगता है। ऐसे ही एक लड़का होता है, वो यूपी से दिल्ली नौकरी की तलाश में जाता है। वहां पर उसका एक दोस्त रह रहा होता है, उसके पास में पहुंचता है। लड़का देखने में बहुत ही सुंदर होता है, उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 6 इंच, गोरा बदन, अच्छा हट्टा कट्टा जवान होता है। जो भी उसे एक बार देख देख जो भी उसे एक बार देख ले, वो थोड़ी देर के लिए उसे देखता ही रहता था। वो अपने मित्र के पास में पहुंचता है, अपने दोस्त के पास में पहुंचता है और उससे कहता है, यार भाई, मुझे भी कुछ काम दिला दे, मुझे भी कोई नौकरी दिला दे छोटी मोटी, और मैं भी यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कमाना चाहता हूँ। तब जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि यार, तेरे लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम मिल सकता है। तो वो कहता है कि कौन सा काम? तो कहता है, यार भाई, तुझे कोई काम करने की तो तुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, तू तो ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमा सकता है। वो कहता है, वो कैसे? तो कहता है कि इसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ अमीर घरों की औरतें होती हैं, उनको तुझे खुश करना पड़ेगा, और अगर तू उन्हें खुश कर देता है तो जितना तू पैसा मांगेगा, तो मुंह मांगा पैसा मांगेगा, तुझे मुंह मांगा पैसा मिलेगा। दोस्तों, ऐसा ही एक नौजवान लड़का होता है जिसके पास में कोई काम नहीं होता। वो दिन भर, लोगों को ऐसा लगता है कि दिन भर इधर उधर घूमता है, और फिर भी उनके अच्छे अच्छे शौक बड़ी आसानी से पूरे होते रहते हैं। ऐसे ही एक लड़के के पास में एक दिन कॉल आती है, और कॉल आने के बाद में वो लड़का अपनी बाइक निकालता है, और बाइक निकाल करके तुरंत एक होटल पे पहुंच जाता है। और जब उस होटल पे पहुंचता है तो उस होटल में पहले से ही वहां पर बड़े घरों की, दो रईस घर की औरतें उस होटल में पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती हैं। और जैसे ही उस लड़के को वहां पर वो देखती हैं, तो उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। और जब वो लड़का उन औरतों के पास में पहुंचता है, तो उससे पूछती हैं कि आपसे हमने जो मंगाया था, क्या वो सामान लेकर के आप मेरे लिए आए हैं? तो लड़का कहता है कि हाँ, आपने जो मंगाया था वो सामान हम आपका जरूर लेकर के आए हैं। और वह सामान जब वो लड़का अपनी जेब से निकाल करके उन दोनों औरतों को देता है, तो वो औरतें उस सामान को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। और खुश होने के बाद में 10 मिनट तक लगभग वो बैठ करके उस लड़के से बातचीत करती रहती हैं। और उसके बाद में उस सामान को वो यूज करती हैं, और यूज करने के बाद में वो इतना ज़्यादा आनंदित हो जाती हैं, इतना ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि वो अपने शरीर के सारे कपड़े उतार करके उस लड़के के सामने नाचने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। मेरे यूट्यूब चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से बस एक ही छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप लोग ये वीडियो कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के सूरत शहर से। सूरत शहर में एक रामदीन नाम के कपड़ा व्यापारी रहा करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे एवं उनको एक बेटी होती है। बेटी की उम्र लगभग 25 वर्ष हो चुकी होती है। उस समय रामदीन सोचते हैं कि अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देना चाहिए। वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा वर, एक अच्छा सा संबंध ढूंढने लगते हैं, उसकी तलाश करने लगते हैं। और कुछ ही दिनों में रामदीन की यह तलाश पूरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें दिल्ली में एक शेखर नाम का लड़का मिलता है, और जिसका बहुत अच्छा बिजनेस होता है, बहुत अच्छा कारोबार होता है, पैसे में वो बहुत ही ज़्यादा रईस होता है। और रामदीन अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर के शेखर के घर में जाते हैं, और वह संबंध उनका आपस में तालमेल बनता है, और वह संबंध करने के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद में जो शेखर होता है, शेखर रामदीन की बेटी खुशी को देखने के लिए जाता है, और खुशी शेखर को देखती है। दोनों आपस में मिल करके बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और यह रिश्ता
तय हो जाता है और दोनों का रिश्ता आपस में हो जाता है। उसके बाद में शेखर और खुशी की शादी हो जाती है। शेखर दुल्हन बन करके अब सूरत से दिल्ली आ चुकी होती है और वो शेखर के साथ में अपना जीवन काटने लगती है, अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। शेखर काम में इतना बिजी रहता था, उसका बिजनेस इतना ज्यादा होता है कि शेखर आए दिन कभी दिल्ली तो कभी दिल्ली से बाहर अपने बिजनेस मीटिंग में व्यस्त रहता था। शादी को धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं। उधर जो शेखर की पत्नी खुशी होती है वो एक चीज गौर करती है कि शेखर खुशी से ज्यादा अपना समय बिजनेस को दे रहा था और जो शेखर की पत्नी होती है, खुशी होती है, उसको तन्हाइयाँ धीरे धीरे से डसने सी लगती हैं और वो एक चीज महसूस करती है। उसके पास में सारी दौलत, धन दौलत, सारे ऐशो आराम तो होते हैं पर उसे पति का सुख नहीं मिलता, उसे वो यौन सुख नहीं मिलता जो एक औरत अपने पति से चाहती है। इस चीज की खलिश उस खुशी को सताने लगती है। खुशी का जो फार्म हाउस होता है, खुशी का जो बंगला होता है दिल्ली शहर में, उसी के बंगले के बगल में ही एक और बंगला होता है और वहां पर एक राशि नाम की लेडीज रहा करती है, औरत रहा करती है। अपने अकेलापन को दूर करने के लिए खुशी कभी कभी राशि के घर चली जाया करती थी, राशि के फार्म हाउस में चली जाया करती है और उधर राशि भी कभी कभी अकेले जब घर पर होती है तो खुशी के फार्म हाउस में आ जाती है, खुशी के घर पर आ जाती है। दोनों बैठ करके दिन भर बातें करते थे, पार्टी करते थे, दोनों के बीच में मौज मस्ती होती थी और दोनों एक दूसरे से अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। क्योंकि जो उधर राशि का पति होता है वो भी एक बिजनेसमैन होता है और इधर खुशी का पति भी एक बिजनेसमैन होता है। दोनों की कंडीशन सेम एक जैसी होती है, दोनों की समस्याएं सेम एक जैसी होती हैं। एक दिन खुशी और राशि आपस में पार्टी कर रहे होते हैं और उन लोगों की ड्रिंक की पार्टी हो रही होती है और जब राशि जो है, जब खुशी ड्रिंक पी चुकी होती है तो उसकी दिल की बात जो होती है वो राशि के सामने उसके दिल से निकल जाती है और वो राशि से बोलती है कि कैसी जिंदगी है हम लोगों के पास में सब कुछ तो है, बस एक ही चीज नहीं है, वो है पति का सुख। क्या मतलब है ऐसे पैसे से, क्या मतलब है ऐसे धन दौलत से, जब हमें शारीरिक सुख ही नहीं मिल पा रहा है, हमें यौन सुख ही नहीं मिल पा रहा है। तो राशि बोलती है कि बस यही तो हम लोगों की जिंदगी है, हम लोगों के पास में देखने के लिए तो सब कुछ है पर अंदर से एक खोखला जैसे फील होता है। पर इसके लिए हमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें जब इस शारीरिक सुख की, अपनी यौन इच्छा को बुझाना होता है और शारीरिक सुख प्राप्त करना होता है तो हम तो इस शहर में तमाम ऐसे नए नए लड़के हैं जिनको बुला लेते हैं और अपनी इच्छा और अपने शरीर की संतुष्टि कर लेते हैं। राशि बोलती है आखिर ऐसा भी होता है? वो कहती है हाँ। दोनों एक दिन, राशि और खुशी दोनों एक दिन पार्टी करने के लिए एक होटल पर जाते हैं और जिस समय वो दोनों वहां पर पार्टी कर रहे होते हैं, पार्टी करते करते राशि को नशा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और जिस समय राशि को नशा हो जाता है वो अपना फोन उठाती है और फोन उठाने के बाद में वो एक नंबर पर कॉल करती है और जैसे ही कॉल करती है उसके थोड़ी देर बाद वहां पर अच्छा सुंदर नौजवान हाजिर हो जाता है और जब वो नौजवान वहां पर पहुंचता है और अपने सामने दो औरतों को एक साथ देखता है तो देख करके चौंक जाता है। पर राशि कहती है कि इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, ये मेरी सहेली है, इससे आपको कोई डर नहीं है। और वो नौजवान एक ऐसी चीज निकाल करके देता है राशि को कि वो राशि उस चीज को, पहले तो उस नशे को अपने नाक के द्वारा लेने लगती हैं और उसके बाद में जब उसको नशा पर्याप्त हो जाता है, राशि को नशा पर्याप्त हो जाता है तो राशि उस लड़के के साथ में जा करके उस लड़के को कमरे में लिवा जाती है और कमरे में ले जा करके उसके साथ में संबंध बनाने लगती है। और जिस समय वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं उस समय राशि बहुत तेज तेज से आवाजें कर रही होती है, कराह रही होती है और जब उसकी वो कराहने की आवाज खुशी के कानों में पड़ती है
तो खुशी से भी रहा नहीं जाता है। और खुशी भी यह सब आवाजें सुन करके धीरे से उठती है, जो बाहर बैठी हुई थी वो भी उठती है, और जिस कमरे में राशि संबंध बना रही होती है उसी कमरे में वो भी पहुंच जाती है, और वो बोलती है कि राशि, हमें भी इसी लड़के के साथ में संबंध बनाना है। राशि जो होती है बोलती है, कोई बात नहीं, अगर आपको बनाना है तो आप भी आ जाइए। और वह खुशी भी उस लड़के के साथ में अपने सारे कपड़े उतार करके उस लड़के के सामने पहुंच जाती है। अब उस लड़के के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू होते हैं, क्योंकि दोनों ही औरतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और वह बारी बारी से उन दोनों औरतों के साथ में संबंध बनाने लगता है। और वो दोनों औरतें बहुत तेज तेज से चीख रही होती हैं, और थोड़ी देर में वो दोनों औरतों को अच्छी तरह से संतुष्ट कर देता है। उसके बाद उस लड़के का फोटो एक दिन पुलिस के साथ एक पेपर में छपता है। कुछ अवैध चीजों के साथ में वो लड़का पकड़ा गया था, इसलिए जब राशि उस लड़के की फोटो को देखती है, पुलिस के साथ देखती है, तो डर जाती है, और वो डर करके यह सोचती है कि कहीं यह लड़का पुलिस के सामने हम लोगों का भी नाम उजागर न कर दे। पर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, समय काफ़ी हो जाता है, और वह लड़का जब पुलिस को कुछ नहीं बताता तो ये दोनों मन ही मन खुश होने लगती हैं, और विश्वास हो जाता है कि अब वह लड़का हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा। जब वह लड़का पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है, तो ये औरतें धीरे से किसी दूसरे लड़के को अपने अपनी यौन इच्छा को बुझाने के लिए किसी दूसरे लड़के को हायर करने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।